अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मिस जुनारा माहम को बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन मैं जाती तौर पर खुश नहीं हूं। और खुश ना होने की वजह यह है कि मेरे ख्याल में उनसे बेहतर कंटेंडर्स मौजूद थे। मिस जुनारा माहम के मुताबिक गुज़श्ता 8 माह के काम को सामने रखते हुए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बेहतर काम गुज़श्ता 8 माह में लोगों ने किया है। अगर पहला मेरा नॉमिनी होता तो इनलाइटन मी होता, जो शक्ल भी नहीं दिखाई, जिसने लाइव में बैठता रहा, बहुत मेहनत की, बिहाइंड द सीन बेचारा उठता रहा, रात 1 बजे भी लोगों की वीडियोस के नीचे नंगे कमेंट करता रहा। लाइक ही पुट एवरीथिंग, तमाम तर वीडियोस, 150 लोग थे, उनके नीचे जाके कमेंट करना, गालियां देना मुश्किल तरीन काम था। तो इनलाइटन मी मेरे ख्याल में होने चाहिए थे बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द ईयर के अवार्ड में। अगर वो नहीं थे तो कम से कम बिलाल साहब ब्लू ब्लूज के नाम से मशहूर हैं, एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं। गुज़श्ता 8 माह में इन्होंने मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गुफ्तगू की है, बातचीत की है, कंटेंट प्रोड्यूस किया, ये होने चाहिए थे। नहीं तो मियां आसिफ साहब तो बनता ही था, क्योंकि 8 माह में इन्होंने बेशुमार गाड़ियां चलाई हैं, रोडें नापी हैं, और कम से कम मेरी इतलात के मुताबिक टनों के हिसाब से पेट्रोल इन्होंने खर्च किया है, बोरियों के हिसाब से चने इन्होंने खाए हैं, मूंगफलियां खाई हैं, काजू पिस्ता सब कुछ खाकर ये लाइव ट्रांसमिशन में शिरकत करते रहे। लेकिन इन सब के दरमियान में जगह बनाकर मिस जुनारा माहम ने ये ट्रॉफी शेर के मुंह से छीनी है। एक तगड़ा कंपटीशन देके पाकिस्तान के तमाम तर यूट्यूबर्स को उनके मुंह से ये नवाला छीनकर ये अवार्ड और ये ग्लोरी अपने घर लेकर गई हैं। बहरहाल उनके लिए बेहद मुबारक हो। एक कमिटमेंट, करिश्मा, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें माशाल्लाह उनके अंदर हैं, और उन्होंने 8 माह की काविशों के बाद ये अवार्ड ट्रॉफी जीतकर अपने घर में लेकर गई हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा मुश्किल था कि कंटेंट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो पाकिस्तान के रियासती इदारे, पैमरा हो, पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका एक्ट के तहत हो, FIA हो, उन्होंने लगातार धड़ाधड़ वो डिलीट करते गए, धड़ाधड़ वो उसकी फीती फीती करते रहे, उसको भस्म करते रहे, उसको आग में डालते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये अवार्ड जीता है। दैट शोज के अगर आपके अंदर मैजिक है, अगर आपके अंदर करिश्मा है, अगर आप में कमिटमेंट है, रेजिलियंस है, और अगर आप एक शार्प माइंडेड हैं, स्मार्ट माइंडेड हैं, अगर आपके पास दुनिया भर का लिटरेचर है, अगर आपने कौमों के उरूज और जवाल को पढ़ा हुआ है, अगर आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और इंसानी हुकूक की पासदारी की है, अगर आपने लोगों का एहतराम किया है, लोगों की ताजीम की है, बड़ों का एहतराम किया है, अगर आपने किसी गैंग का साथ नहीं दिया, आप गैंग के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उसके बाद जाकर आपको ये अवार्ड मिलता है। और इसके लिए बड़ी मेहनत मिस जुनारा माहम ने गुज़श्ता 8 माह में की है। हम लोग जितने जलते रहे, जल जल कर हम लोग चाहे कोयला बन जाएं, लेकिन बहरहाल उनकी एक अचीवमेंट है और बेहद मुबारकें उन्हें इस अवार्ड के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में डिजर्व इनलाइटन में ज्यादा करता था। एनीवेज, जो जारा काज़मी ने चिट्ठियां लिखी हैं वो ज्यादा डिस्कस हो रही हैं, और उनके हवाले से जहीर का जो सोशल मीडिया विंग है उन्होंने भी बातचीत की है। अब ये वो चिट्ठियां हैं जो कि कोर्ट में जमा करवा दी हैं। ये वो लेटर हैं जो जज साहब के सामने रखे गए कि जज साहब एनु पढ़ो तो समझ अच्छे कि शेल्टर होम के अंदर बच्ची महसूस क्या कर रही है। ये वो लेटर्स हैं। दूसरी तरफ वो लेटर्स हैं जिनका चर्चा है, जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है इन लेटर्स के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ वो लेटर्स हैं जो गट्टू शबीरे ने लिखे हुए हैं। अब वो लेटर किसी भी इदारे के पास नहीं है, वो सिर्फ एक चैनल की कम्युनिटी पर नजर आते हैं, और वो चैनल जाहिर है हम उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते। बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड उस चैनल ने जीत लिया है, और हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा है उस चैनल ने कि जनाब ये होता है काम। ये हम मेरे जैसे, या कम से कम और जो बेशुमार नालायक लोग हैं, हम लोग तो इसके नेड़े तेड़े नहीं पहुंच सकते। ये होती है काम, और ये होती है काम के साथ सच्चाई और कमिटमेंट, जिसकी वजह से अवार्ड मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद जी जो दूसरे राइटर्स हैं वो किसी भी रूल ऑफ लॉ में, किसी भी इदारे में, किसी भी कोर्ट में जाहिर नहीं पेश किए गए, और सिर्फ लहराए गए, सिर्फ दिखाए गए, सिर्फ पढ़ा गया। और उनके अंदर वही बातें थी जो कम से कम बंदा 50-60 साल की उम्र में या 40-45 साल की उम्र में कर सकता है। इतलात ये हैं कि गट्टू शबीरे ने वो लेटर्स लिखे थे। मिस जुनारा माहम के मुताबिक वो बहुत खुश होंगी अगर मेहदी काज़मी की बेटी अपने घर चली जाएगी, तो आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगी। मुझे यकीन है वो इतनी खुश होंगी कि वो हंसेंगी। मुझे इतना यकीन है कि वो इतनी खुश होंगी कि वो मिठाइयां बांटेंगी, वो सेलिब्रेट करेंगी, और वो बाकायदा इसके ऊपर वीडियो करेंगी, और मेहदी काज़मी और उनकी बेगम को मुबारकबाद भी देंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो जब घर जाएगी बच्ची तो तमाशा करेगी। असल में मैडम तमाशे खत्म हो गए। असल में मैडम तमाशों का कला कामा हो गया। असल में मैडम ये तमाशा ही खत्म होगा तब जब वो बच्ची अपने घर जाएगी। लिहाजा उसके बाद जो तमाशा होगा वो लाहौर में होगा, वो गट्टू शबीरे के साथ होगा, और मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी के हवाले से जो तमाशा था वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। अगेन आपको मुबारक हो। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे यू हैव समथिंग टू शो दैट यू अचीव्ड समथिंग, एंड ऑन व्हाट बेसिस ये किसी और दिन सोचेंगे। अल्लाह हाफिज।